सुबह से जो पसीना बहा रहे हो और इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, उसके एवज में जो यहाँ के अधिकारी उनसे बात करने के लिए जाने दोगे नहीं दोगे? देखो, मैं जवान वाला आदमी हूँ। जब मैं अगर आईजी साहब से कोई कमिटमेंट लूंगा तो फिर उस पर खरा उतरूंगा। अगर वो धोखा देंगे तो हम ये भी जानते हैं और बिहार की जनता भी ये जानती है और बिहार का प्रशासन भी जानता है कि बिहार नहीं चलेगा, बिहार बंद कर देंगे पूरा का पूरा एक बार। जब आपकी सरकारें नहीं है तो आपको प्रशासन से ही न्याय लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो न्याय तो इनको देना पड़ेगा क्योंकि तनख्वाह लेते हैं, इसी बात की लेते हैं ना। मगर सवाल ये है कि न्याय मांगना पड़ रहा है। लोकतंत्र में न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी के साथ अगर अन्याय होगा तो उसको न्याय मिलेगा। ये हमारी कमजोरी है कि मैं न्याय के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता, लेकिन अभी बारी आएगी, बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब तुम पे मौका आएगा कि न्याय के लिए तुम्हें गिड़गिड़ाना ना पड़े। ये अधिकारी कर्मचारी जिनके पास तुम आ जाए, ये चल के तुम्हारे दफ्तरों पे आए, ये मौका आएगा। लेकिन अभी जैसे आपने हिम्मत की है, हमें उनसे बात करने के लिए 5 लोगों के पैनल को जाने दीजिए। प्रशासन के लोगों से भी निवेदन है कि एक तो जिम्मेदार लोग और हैं जो यहाँ अन्य संगठन से, उनको भी आने दीजिए। जिम्मेदार लोग जाके बात करें, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करने वाले। इतने समझदार लोग, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ वहाँ से आराम से आ रही है। तो आप भी सहयोग करवाएं। एक पीड़ित परिवार की जो परिवार है हमारी, उनकी जो ज्योति की माता जी, उनके पिताजी, वो भी जाएंगे साथ में, ठीक है? तो इसमें मदद करें। बाकी सब लोग बहुत मेहनत की आप लोगों ने, और मेरा भी दिल सीना भी छोड़ा हो गया आप लोगों को इतनी तो कानून का पालन करते हैं हम लोग, भी मानते हैं। और हमें लॉकडाउन की भी परवाह है, हमें कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह, लेकिन स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं। वो चढ़ाएगा कानून, पहले तो करवाएंगे तो गिरफ्तार। भैया अगर कानून फैसला नहीं दे तो कानून को फांसी चढ़ाना है। अभी आ रहा है 2020, उससे मत कहलवाओ। अभी आ रहा है 2020। ये कानून जो नेताओं की चौखटों पे जाके जो है ना दम तोड़ दे रहा है, अभी आ रहा है 2020। ताकत देना तो ये कानून, इस कानून से ही जो है ऐसे अपराधियों का इलाज करके दिखाएंगे, याद रखना मेरी बात। शांति बना के, बाकी सब लोग शांति बना के रखें। ज्योति की मम्मी को, उनके पापा को डराने, बाकी सब लोग शांति बना के नागरिक होने का हो दे। अगर बैठ जाओ तो क्या कहने, चंद्रशेखर भाई को मानते हो ना, मानते हो तो बैठ जाओ। देखो हम भी बैठ रहे हैं, बैठ जाओ। जब हम बैठ रहे हैं तो क्यों नहीं बैठ रहे? नीचे बैठो। देखिए, आश्वासन तो पुलिस देती है हमेशा। उम्मीद है कि इस बार जो है पुलिस मदद करेगी, गिरफ्तारी होगी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और मुख्य आरोपी जो है पीड़ित परिवार को धमका रहा है, ये न्याय नहीं होगा। 15 दिन से ज़्यादा हो चुके, संवेदनशील मामला है, जनता में आक्रोश। और यही नहीं है सिर्फ बिहार में, मैं दिल्ली चल के आया हूँ तो पूरे देश में और देश से बाहर भी ज्योति को लेके जो है आक्रोश है और गुस्सा है एक समाज में। और समाज चाहता कि न्याय हो। ऐसे लोगों को, बेटियाँ सबकी होती हैं, प्रशासन के लोग जो अधिकारी कर्मचारी उनकी बेटियाँ हैं। अगर बेटियों की इस तरह से, जिस तरह से अभी ये हुआ है, और उसके साथ मुजफ्फरपुर में सोनाक्षी का रेप करने के बाद तेजाब डाल के हत्या की गई, जला गया, तो आप समझिए कि इसमें बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका है। प्रशासन के लोग किस तरह से संभाल रहे हैं, बाकी सरकार का इतना दबाव है, उनके संरक्षण में सब चीज़ें हो रही है। मैं इससे बिल्कुल इस बात का जो है पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार जो है जल्दी यहाँ से वापसी। एक बीच में हो गई थी कि बदले में दूसरी ज्योति को लेकर के हुआ था, इसमें अभी जो जांच चल रही है उसमें कई ऐसे लोगों के भी नाम आ रही है जो आपके दल से जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसे लोगों के नाम आएंगे तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो बेहतर ज्योति में और दूसरी ज्योति में अंतर जानते हैं। तो जो जिन लोगों पे कार्रवाई हो रही है, जिन लोगों के नाम है, पुलिस जांच करे। और वो जिस भी दल हो, जिस भी संगठन के हो, जिन लोगों ने ऐसा कुछ गलत किया, कन्फ्यूजन पैदा किया, उन पर कार्रवाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कानून के साथ खड़ा हूँ, लेकिन कार्रवाई उन पर भी हो जो ऐसे अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो या कोई नेता हो। यहाँ अगर सरकार को लगता है
कि एमपी एमएलओ के घर पे जाके जो है कानून दम घोट देगा, कानून का जो है दम घुट जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। जनता से होते हैं प्रशासन, अधिकारी कर्मचारी यहाँ नौकर हैं, जनता के मालिक नहीं है, उनकी सेवा के लिए बैठे हैं। अगर उनकी मदद नहीं होगी तो ये अन्याय है और अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। सर, गंगा देवी की मौत 1 महीना से ऊपर हो चुका है और जिला प्रशासन भेजा गया है कि इसमें गिल्टी जो है वहाँ के डॉक्टर और ब्लड बैंक करनी है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। यही मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन पे इस तरह का दबाव है। ये जनता की सेवा के लिए बैठे, जनता की वजह से इनको तनख्वाह मिलती है। अगर नहीं कार्रवाई हो रही है तो समझिए कि प्रशासन के हाथ काट देगा। सत्ता के संरक्षण जो है अपराधियों को बचा जा रहा है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए और प्रदेश के लिए बहुत हानिकारक है। इससे अपराधियों का हौसला बढ़ेगा और अपराध ज़्यादा बढ़ेगा। सर, ज्योति कुमारी में जो मेडिकल रिपोर्ट करके आप लोग क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल साफ है। मैं ये अभी गंगा बहन वाला जो मामला है उसके बाद ही मैं आपको बता देता हूँ कि रोज़ रिपोर्टें बदली जाती हैं। पैसे के दम पे यहाँ नेता खरीदे जाते हैं, प्रशासन खरीदा जाता है, जज खरीद ले जाते हैं। तो अगर रिपोर्ट बदल जाए कोई बड़ा मामला नहीं। और रिपोर्ट की अभी जो है वीडियोग्राफी हुई होगी, हम उसकी जांच कराएंगे। हम खुद एडवोकेट हैं और फिर महिला आयोग से लेकर सब जगह संज्ञान करवाएंगे। अगर प्रशासन के लोग उसे बचाना चाहेंगे नहीं बचेगा। जात पात की राजनीति जो करें उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जात पात की राजनीति तो आप देखिए सब लोग ही कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है। जाति बनाई किसने है और जाति का फायदा कौन ले रहे हैं? हमारे लोग तो जाति की वजह से जो है नुकसान उठा रहे हैं, पीड़ित हैं। जाति के नाम पे दबाया जा रहा, मजदूरों का हाल देख लीजिए। तो ये जाति पाति की राजनीति भाजपा के लोग करते हैं, हम लोग तो जुड़ने की राजनीति करते हैं। और उम्मीद है, बस मैं एक बात आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से जनता तक जाए। हमारे लोग यहाँ गाजर मूली नहीं है कि कोई उनकी हत्या करेगा या उनको जो है मार काट देगा और वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात और बहुत जरूरी बात, सरकारें बदलेंगी, इन कमजोर लोगों का भी राज आएगा और फिर हम ऐसे अपराधियों को संरक्षण नहीं, ऐसे अपराधियों की जगह उसको सही जगह भेजने का काम करेंगे। और अगर हमें मौका मिला तो सबसे पहले दलित समाज को आर्म्स एक्ट के थ्रू जो है लाइसेंस दिलाए जाएंगे। प्रत्येक घर में जो है उनकी सुरक्षा के लिए जो है वेपन दिलाया जाएगा सरकारी, और जिससे कि हमारे लोग जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो कम से कम उन पर कोई हमला करे तो उसको भी सबक सिखाया जा सके। धन्यवाद। सर उत्तर प्रदेश जो चल रही है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। सर, एक मिनट रुकिए। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। एक डीएसपी को, 3 इंस्पेक्टर को, 4 सिपाहियों को मार दिया जाता है। हाल देखिए कितना खराब है। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि सत्ता का संरक्षण, अगर अपराधियों का संरक्षण सत्ता करेगी तो ये आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। आज यूपी का आदमी डरा हुआ है और यहाँ पर भी आप देखिए आम आदमी में जब ऐसी घटना हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, तो आम आदमी के अंदर डर है, भय का माहौल। योगी जी जिस तरह का निर्णय ले रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? गलत है, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही है कि आपके बारे में कि आप भाजपा से मिले हुए हैं, क्या इसमें इस पे क्या कहेंगे? आप जांच करा दीजिए, आप जांच करा के वो सबूत पेश कर दीजिए। हाँ, ये खबर इसलिए फैलाई जा रही है कि मैं भाजपा को रोक सकता और मैं ये यहाँ करके भी दिखाऊंगा। 2020 के चुनाव में मैं करके दिखाऊंगा कि मैं यहाँ भाजपा को सत्ता में स्थापित नहीं होगा। धन्यवाद। एक
सब पीछे हटें। आने दीजिए, आने दीजिए। आइए, आप इस लाइन